नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। यानी बिहार ब्रेकिंग न्यूज, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें जो आप तक हम प्रतिदिन पहुंचाते हैं। बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या हो रहा है तमाम चीज़ों से आपको कराते हैं अपडेट। चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो, या गाँव की सरकार हो, या फिर बिहार की राजनीति हो, विद्यार्थियों के लिए खबर हो या गांव जवार के लिए खबरें हो, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट है। तो बिहार में जहां राजनीतिक उथल पुथल है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान आया है कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला तो दिक्कत नहीं, कोई विवाद नहीं है, मैं पार्टी के लिए कार्य करता रहूंगा, पार्टी हमारे लिए बड़ी है। तो जहां लोग अटकलें लगा रहे थे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयान आते ही उठने वाले सवाल का जवाब मिल चुका है, अटकलों का दौर समाप्त हुआ है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई दौरा करके जिलों का जायजा ले रहे हैं कि रोपनी कैसा हुआ है, यानी कि धान की रोपनी की स्थिति क्या है, सुखाड़ की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है, नल जल धारा की स्थिति क्या है, वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी सड़कों पर उतरकर बीते दिन पटना के सड़कों पर उतरकर जायजा लिया, जो चर्चा का विषय बना है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार दौरा करके जायजा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सड़कों पर उतरकर जायजा ले रहे हैं। लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस तरह से दौरा और विकास की गतियों को देखरेख करना बिहार के लिए शायद सुनहला अवसर है। दूसरी बात बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ट्वीट कर अपने मंत्रियों से कहा है, खास बातें कहा है। वह बातें उन्होंने कहा है कि कोई भी मंत्री, राजद कोटे के कोई भी मंत्री जो है नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं और बुजुर्ग व्यक्तियों से पैर नहीं छुआ सकते हैं, कोई भी बुके वगैरह नहीं लेंगे, बल्कि कॉपी कलम लेने और देने का, सम्मान देने लेने का परंपरा को विकसित करेंगे। यह उनका ट्वीट काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर तेजस्वी यादव किनको बताना चाहते हैं, कि किनको समझाना चाहते हैं, और इस परिपति से क्या समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, समाज के लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या बड़ी बदलाव होने जा रही है, क्या लालू राज की तरह नीतीश तेजस्वी राज नहीं, यानी कि बिल्कुल असमानता है। जहां लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहा जाता है, शायद तेजस्वी यादव जो हैं, चर्चा है कि तेजस्वी यादव जो हैं जंगल राज, लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहा जाता था, तेजस्वी राज को विकास राज का दर्जा मिले। तो हम आपको बता दें कि तेजस्वी ने अपने मंत्रियों के लिए जारी कर दिया है आचार संहिता। 6 आचार संहिता उनको द्वारा लागू किया गया है। कोई भी मंत्री अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, ये विभागीय कार्यों के लिए पहले वाली गाड़ी से ही काम चलाएंगे, और अपने से उम्रदराज कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्तियों से किसी सूरत में पांव नहीं छुआएंगे। इनकी जगह हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते व आदाब सलाम की परंपरा को बढ़ावा देंगे। सभी के साथ सौम्य, सादगी भरा और शालीन व्यवहार हो। सभी की जाति धर्म के गरीब और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता के आधार पर अविलंब मदद करें। सभी विभागीय कार्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे, और मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा अपने विभाग की योजनाओं और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार भी करेंगे, ताकि जनता को हर एक पहल की सकारात्मक जानकारी हो सके। और छठा में उन्होंने कहा है, किसी से भेंट स्वरूप पुष्प गुच्छ गुलदस्ता लेने देने के स्थान पर किताब कॉपी के आदान प्रदान की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। यह बड़ी बात है। शिक्षकों ने भी इसको आदर के साथ में एक अच्छा माना है, कहा है कि कॉपी कलम की बढ़ावा देना एक शिक्षा को सम्मान देने के बराबर है। इधर बात कर लेते हैं, गांव की सरकार की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले युवाओं के लिए हम बात करते हैं कैरियर समाचार के रूप में। सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं कि TSPSC से डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑफिसर के 53 पदों पर निकाली गई है भर्ती। उम्मीदवार 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पद है 53। आयु सीमा की बात कर ले तो 18 से 44 वर्ष है। योग्यता की बात कर ले तो ग्रेजुएशन है।
लास्ट डेट की बात करें तो 6 सितंबर 2022 है। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग TSPSC के तहत डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑफिसर DAO ग्रेड 2 के पदों पर भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता उम्मीदवार को इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो TSPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो गई है। पदों की संख्या 53 है और खास तारीख आवेदन की शुरुआती तारीख 17 अगस्त 2022 है और आवेदन की आखिरी तिथि 6 सितंबर 2022 है। उम्मीदवारों के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और उम्मीदवारों की उम्र 18 से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन शुल्क सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपया है, जबकि परीक्षा शुल्क 120 रुपये हैं। कर्मचारियों की परीक्षा शुल्क देने से छूट दी गई है। इधर सिलेक्शन प्रोसेस उम्मीदवारों के सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप की रिटर्न एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा। और बात अब कर लेते हैं मनरेगा की, यानी कि गांव की सरकार को लेकर कि क्या निकल कर सामने आई है। मनरेगा में बक्सर अव्वल, पटना 31वें स्थान पर। तिमाही रैंकिंग काम देने मजदूरों को भुगतान सहित अन्य मामलों में किया बेहतर प्रदर्शन। शिवहर सबसे पिछड़ा राज्य, जहानाबाद दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा है। आपको बताते चले कि ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही 22 अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट पर जारी की गई है। बक्सर जिला 89.15 अंक के साथ पहले स्थान पर है। पटना को 31वां स्थान मिला है। रैंकिंग में पहली बार अमृत सरोवर के कार्य को भी शामिल किया गया है। बक्सर के जहानाबाद, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण का स्थान है। सबसे निचले स्थान पर शिवहर है, उसे 55.69 अंक मिले हैं। और शीर्ष 5 जिला जो हैं बक्सर, जहानाबाद, वैशाली, गया और पूर्वी चंपारण बताया जाता है। आपको बता दें कि अब जो भी कार्य होगा वह ऑनलाइन भी दिखाया जाएगा। भूमि विवाद से लेकर जो भी बात आएंगे सभी ऑनलाइन होंगे। विवाद कम करने को थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर अब बैठक करनी होगी और बैठकों को ऑनलाइन भी दिखाना होगा। अंचल से जिले तक की बैठकों का ब्यौरा अब ऑनलाइन होगा। आपको बताते चले कि राज्य में जमीन विवाद को कम करने के लिए सरकार ने कई पहल की है। इसके तहत थाना स्तर पर सप्ताह में एक बार, प्रत्येक 15 दिन पर अनुमंडल स्तर और महीने में एक बार जिला स्तर पर बैठक कर जमीन विवाद से जुड़े मामलों को निपटारा करने का प्रावधान बनाया गया है। परंतु अनुमंडल और जिला स्तर पर इस तरह की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती है। इसके मद्देनजर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे नया प्रावधान किया है कि जिसके तहत सभी बैठकों की कार्रवाई को विभागीय वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। इससे यह भी जानकारी देनी होगी कि किस दिन की बैठक में कितने मामले आए और कितने का निपटारा किया गया, पुराने लंबित मामलों की ताज़ा स्थिति क्या है, इसकी समुचित जानकारी भी इस पर अपलोड करनी होगी। यानी कि सरकार के द्वारा जो पहल किया जा रहा है जमीन विवाद को कम करने के लिए, अगर इस तरह से होता है तो निश्चित तौर पर जमीन विवाद, भूमि विवाद कम होंगे। जदयू पदाधिकारियों का हुआ स्वागत। महाराष्ट्र प्रदेश जदयू पदाधिकारियों के साथ वहां से आए विधान पार्षद कपिल पटौल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ स्थापना काल से जुड़े रहे सच्चू सेठी, अतुल देशमुख, मट्ठूजी खुराना और नील कबीर का शनिवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया गया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन सभी को प्रदेश संगठन की विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि किसानों के लिए सिंचाई कार्य का प्रबंध कराए। नीतीश कुमार का यह बड़ा आदेश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों के लिए सिंचाई का प्रबंध कराएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उनकी फसल अच्छी हो। कम वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति पर पूरी नजरें रखें और किसानों की सहायता देने के लिए पूरी तैयारी भी रखें। इधर बात कर लेते हैं अगर वार्ड सदस्यों के लिए, तो वार्ड सदस्यों के लिए कई जिम्मेवारी बढ़ा दी गई है। सरपंच साहब और पंच साहब के लिए भी कई जिम्मेवारी बढ़ाई गई है। तेजस्वी सरकार ने कहा है कि गांव को सशक्त बनाने के लिए कई पहल किए जाएंगे, जिसके तहत
वार्ड में अगर बात कर ले तो नल जल योजना, नली गली पक्कीकरण को लेकर भी कई नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। तेजस्वी सरकार ने कहा है कि गांव को सशक्त बनाया जाएगा, मान मर्यादा वार्ड सदस्य, वार्ड सचिवों को दिया जाएगा। इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है। वह पत्र जो है 20 तारीख को जारी किया गया है, 20/8/2022 को जारी किया गया है। और प्रेषक के अगर नाम बता दें तो बिहार जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा भी विभिन्न जिलों से जारी किया गया है, लेकिन मिहिर कुमार के द्वारा जो है जारी किया गया है बीते दिन ही, यानी कि मिहिर कुमार प्रधान सचिव के द्वारा जारी किया गया है सभी जिला पदाधिकारियों के लिए। पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना से आच्छादित रह गए बसावटों को आच्छादित किए जाने के संबंध में कहा गया है कि जो भी घर में अगर अब तक नल का पानी नहीं पहुंचा है तो वार्ड सदस्यों की सहायता से, वार्ड सचिवों की सहायता से वहां तक नल का पानी, शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्य कराने का डीएम साहब को आदेश दिया गया है। तो अब तो वार्ड सदस्यों की बल्ले बल्ले हो गई, मान मर्यादा दिया गया है, पत्र भी निकाल दिया गया है। नली और गली को भी कहा गया कि नए बसावटों, नए घरों तक नली भी पहुंचाना है और गली को पक्कीकरण भी उनके तक करना है, इसकी सूचना भी देने की बातें की गई है। तो यह पत्र भी जारी किया गया है तेजस्वी सरकार की, इस पर खास नज़र है डिप्टी सीएम के रूप में। आपको बताते चले कि एक माह में कोरोना के नए मामलों में 1/3 की कमी हुई है और दानापुर में सेना भर्ती रैली 27 अक्टूबर से होगा। आपको सेना में भर्ती केंद्र दानापुर में 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक बहाली चलेगी। इसमें 7 जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिसमें सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, पटना, बक्सर एवं भोजपुर शामिल है। शनिवार को सेना भर्ती केंद्र दानापुर के अनुरोध पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समानालय स्थित सभा कक्ष में सेना भर्ती की रैली की तैयारी हेतु बैठक भी की गई है। इधर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक 28 को और राजेश सिन्हा आपके मीडिया प्रभारी बने और सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आरसीपी कन्हैया का कहना है सभी दलों ने तय की थी हिस्सेदारी, राजद ने माना, बिहार को तरक्की की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तेजस्वी यादव का बयान है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन 2 सरकार बनने के बाद राजद शासनकाल के पहले की परछाई से पार्टी को बाहर निकालने के प्रयास में जुट गए हैं। उनका पूरा फोकस अपने मंत्रियों के लिए व्यवहार में शालीनता, सौम्यता और सादगी, सकारात्मक और कामकाज को बेहतर प्रदर्शन कार्यशैली प्रदर्शित करना और ईमानदारी पर है। मेरे लिए विचारधारा बड़ी, पद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मेरे लिए विचारधारा बड़ी है, पद नहीं। और राजीव गांधी की जयंती भी बिहार में मनाई गई और बीएड कॉलेज आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी मिली है। पहली मेधा सूची के तहत अब तक 10% ही नामांकन हो सका है और रामानंद माफ़ी मांगे, नहीं तो केस करूंगा, मोदी बोले। अनर्गल बयान दे रहे हैं आरसीपीसी, उमेश कुशवाहा का कहना है। और आरसीपीसी पोल आए, देखता हूं कौन रोकता है। तो यह थी खास खबरें। और नगर निकाय चुनाव पर अहम फैसला कल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम की बैठक बुलाई है। आरक्षण प्रस्तावों का अनुमोदन 25 से 30 तक होगा। राज्य के 176 नवगठित निकायों में पहली बार होगा चुनाव। 13 निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। 100 का कार्यकाल 9 जून को खत्म हुआ है। और इधर औरंगाबाद की बात कर ले तो औरंगाबाद में अवैध जमाबंदी में अंचलाधिकारी दाऊद नगर को निलंबित कर दिया गया है और 1 एकड़ 48 डिसमिल भूमि की अवैध जमाबंदी की मामला है। डीएम ने पकड़ी गड़बड़ी, सरकार ने की है कार्रवाई। और सोमालिया में मुंबई जैसा आतंकी हमला, 15 की मौत। और कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है। पहाड़ों में पानी के रौद्र रूप से भारी तबाही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद तबाही के मंजर हैं। झारखंड में भारी बारिश से 7 बहे, 4 लोगों की मौत। और इधर बिहार में भी आज और कल अलर्ट जारी किया गया है बारिश और वज्रपात की भी। तो आप सुरक्षित रहें, घरों में रहें। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन कमरे की तरफ भागा, तभी बची जान। सोमालिया में आतंकी हमला। मुंबई में फिर 26/11 जैसा आतंकवादी हमले की धमकी। अमेरिका में उप वित्त मंत्री अगले सप्ताह भारत आएंगे। भारत को प्राचीन कृतियां लौटाएगा स्कॉटलैंड। इधर पाक में धमाका, 2 पुलिसकर्मी की मौत। श्रमिक बनने की कतार में 7.43 लाख पेशेवर लोग भी हैं। क्या आपका फ़ोन 5G है? कैसे पता लगाएं, इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। कैमरा के पीछे हैं साहिल, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। देखते रहिए अपना खास कार्यक्रम और खास चैनल। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।